भारी बारिश के दौरान दो लड़कियां मेरे दरवाजे पर मदद मांगने आ पहुंची। पहले तो मेरा उन्हें अंदर आने देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं मना करने वाला था, गोरी बालों वाली लड़की ठंड से चीखने लगी। मैंने उसे एक टिश्यू दे दिया। दोनों बारिश में भीगी हुई, मासूम और नाजुक लग रही थी। मुझे लगा शायद मैं जरूरत से ज्यादा शक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उन्हें बारिश रुकने तक अंदर आने दिया। घर में घुसते ही उन्होंने फर्श गंदा न हो इसलिए अपने भीगे हुए जूते उतार दिए। उनका व्यवहार बहुत विनम्र और शालीन था, जिससे मेरी चिंता काफी कम हो गई। मैं बेडरूम से 2 कंबल लाया ताकि वे अपने बाल सुखा सके। मैंने उन्हें एक टैबलेट भी दिया ताकि वे किसी दोस्त से संपर्क करके गाड़ी बुला सके। लेकिन जैसे ही जेनी ने अपनी लोकेशन देखी, उसका चेहरा उतर गया। उन्हें अपने दोस्त की पार्टी में पहुंचना था, लेकिन उनका ड्राइवर गलत रास्ते पर चला गया था। ऊपर से उनके दोनों फोन बारिश में भीगकर खराब हो चुके थे, इसलिए वे किसी से संपर्क नहीं कर पा रही थी। उन्हें इस परेशानी में देखकर मैंने अपने फोन से उनके लिए एक राइड बुक कर दी, लेकिन मैं एक काफी सुनसान इलाके में रहता था, इसलिए गाड़ी आने में पूरे 45 मिनट लगने वाले थे। तभी दोनों लड़कियों ने मुझसे एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे अपने भीगे हुए कपड़े उतारकर मेरे ड्रायर में सुखाना चाहती हैं। ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन मना करने की कोई खास वजह नहीं थी। मैंने हामी भर दी और कहा कि मैं उन्हें पहनने के लिए बाथरोब दे देता हूँ। जैसे ही मैं मुड़ा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ अर्थपूर्ण नजरों से देखा। जब तक वे बाथरोब पहनकर बाहर आई, तब तक मैं उनके लिए कॉफी बना चुका था। मैं उनके भीगे कपड़े लेकर लॉन्ड्री रूम में गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कपड़े ड्रायर में डाल रहा था, मुझे लिविंग रूम से कुछ शोर सुनाई दिया। मैं तुरंत बाहर आया तो देखा कि उन्होंने बिना पूछे मेरा रिकॉर्ड प्लेयर चला दिया था और वे मेरे कुत्ते के साथ नाच रही थी। मुझे यह थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतें बंद नहीं की, बल्कि वे और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। जब उन्हें पता चला कि फादर्स डे के दिन मैं घर पर अकेला हूँ, तो वे बिना झिझक मेरे पास आ गई। उन्होंने कहा कि वे मुझे दिलासा देने के लिए गले लगाना चाहती हैं। जेनी ने मेरा हाथ दबाया और मेरे शरीर की तारीफ करते हुए छेड़खानी भरी बातें करने लगी। इससे मैं असहज महसूस करने लगा। मैं तुरंत उठकर कमरे के दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया ताकि उनसे कुछ दूरी बना सकूं, लेकिन वे मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने बात बदलने की कोशिश की और बताया कि मेरी पत्नी एक कलाकार है और घर की सारी सजावट उन्होंने ही बनाई है। मुझे उम्मीद थी कि इससे उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे और भी बेबाक हो गए।